नमस्कार, मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज आपसे थर्मोकेमिस्ट्री ऊष्मा रसायन के बारे में बात करेंगे। ऊष्मा रसायन केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें किसी अभिक्रिया के दौरान होने वाले ऊष्मा परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। कि कोई भी जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया के दौरान या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन सामान्य अभिक्रिया है। ए के N1 मोल और बी के N2 मोल क्रिया करके सी व डी में चेंज हो रहे हैं। स्थिर दाब पर ए की एंथैल्पी HA व बी क्रियाकारक की एंथैल्पी HB है, सी क्रियाकारक की एंथैल्पी HC है तथा डी क्रियाकारक की एंथैल्पी HD है। तो जो टोटल हीट चेंज होगा, पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन होगा, वो क्या होगा? बराबर उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा। तो डेल्टा H बराबर उत्पादों की पूर्ण एंथैल्पी और क्रियाकारकों की माइनस क्रियाकारकों की पूर्ण एंथैल्पी। ये हमारे सामने ये डेल्टा H आ जाता है। डेल्टा H का मान पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और डेल्टा H का मान नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब बात करें जैसे ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के अलावा उसमें होने वाले आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन अथवा पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन की भी सूचना हो, उसे ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे सामने मीथेन का ऑक्सीकरण करवाया, दहन करवाया, तो CO2 बन रही है और साथ में वाटर, और इसमें -891 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऐसे ही HCl है प्लस अमोनिया एक्वस, दोनों मिलके अमोनियम क्लोराइड एक्वस से बना रहे हैं। तो डेल्टा H बराबर -51.42 और 2 किलो जूल इसमें हीट चेंज या एनर्जी चेंज हो रहा है। और ऐसे ही जो विषम लंबाक सल्फर है उसका ऑक्सीकरण है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो ये इसमें हीट चेंज है। तो यह एक ऊष्मा रासायनिक समीकरण का उदाहरण आपके सामने मैंने बताया है। अब बात करें अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है, कि निश्चित ताप व दाब पर किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों के पूर्णतया उत्पाद में बदलने के दौरान पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। कहने का मतलब क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहे हैं तो उस दौरान जो कितना हीट चेंज हो रहा है वह हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। यदि मानक परिस्थितियां ली जाए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो उस स्थिति में यह मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। जैसे डेल्टा H नोट मैंने लगा दिया इसमें, और यदि स्थिर आयतन की बात करें तो इसको डेल्टा E नोट लिख देंगे। तो ये आपके सामने कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें जो हीट चेंज आपके सामने दर्शाया गया है। अब बात करें स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करती है तो उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो QP बराबर अवशोषित ऊष्मा हो गई, और ये किसके बराबर? डेल्टा H, और ये डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा साथ में कार्य में कुछ बदल जाता है। तो ये आपके सामने आया। स्थिर आयतन पर गैसीय अभिक्रिया के दौरान अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तो DV बराबर 0, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो QV बराबर डेल्टा E। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। QP माइनस QV बराबर P डेल्टा V। तो QP क्या था? डेल्टा H, और QV क्या था? डेल्टा E। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर P डेल्टा V। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये हमारे सामने ये आ गया इसमें। अब बात करें जो ठोस तथा द्रव होते हैं उनमें आयतन परिवर्तन क्या होता है? बहुत कम होता है। तो उस स्थिति में डेल्टा H और डेल्टा E दोनों समान होंगे। अब बात करें एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के मोल क्या हो गए? NR, और आयतन क्या हो गया? VR, और प्रोडक्ट के मोल NP और आयतन क्या हो गया? VP। तो स्थिर दाब तथा ताप पर P डेल्टा V बराबर, तो आयतन चेंज क्या हो गया? VP माइनस VR।
तो पी डेल्टा वी बराबर आ गया पी वी पी माइनस पी वी आर। यदि गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है तो आदर्श गैस समीकरण से तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो गया, पी वी पी बराबर एन पी आर टी और पी वी आर बराबर एन आर आर टी। तो पी वी पी माइनस वी आर बराबर पी डेल्टा वी और पी डेल्टा वी बराबर पी वी पी बराबर क्या हो गया, एन पी आर टी माइनस एन आर आर टी। तो पी डेल्टा वी बराबर हो गया एन पी माइनस एन आर आर टी। तो पी डेल्टा वी बराबर आ गया डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमारे पास निकल कर आ गया इन दोनों में जो संबंध की बात की। अब कंडीशन की बात करें कि डेल्टा एन जी का मान पॉजिटिव है तो इस स्थिति में डेल्टा एच का मान क्या होगा, डेल्टा ई से ज्यादा होगा। और यदि डेल्टा एन जी का मान नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, उत्पाद की क्रिया का मोल कम है वह क्रिया करके ज्यादा है, इस स्थिति में डेल्टा ई का मान ग्रेटर देन किसके होगा, डेल्टा एच। और तीसरी कंडीशन है जिसमें डेल्टा एन जी बराबर क्या है, शून्य है, तो डेल्टा एच बराबर क्या आएगा, डेल्टा ई। अब आगे बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने न्यूमेरिकल, जिसमें इस समीकरण की सहायता से हम डेल्टा एच का मान ज्ञात करेंगे। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर 1 मोल बेंजीन के पूर्ण ऑक्सीकृत होने पर 781 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है, तो स्थिर आयतन पर इस अभिक्रिया की अभिक्रिया उष्मा की गणना कीजिए। तो क्या हो रहा है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण, तो इसका बेंजीन का पूर्ण ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और डेल्टा एच क्या निकल रहा था, माइनस 781 किलो कैलोरी। तो जो मोल परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा एन जी बराबर, यहाँ कितने हैं गैस के मोल 6 और यहाँ कितना है 15/2, तो 15/2 इसमें से घटाया 6 में से तो माइनस 1.5। तो टी क्या था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 298 केल्विन आ गया। और इसमें आगे देखें कि जैसे डेल्टा ई अपने को ज्ञात करना है, तो डेल्टा ई बराबर क्या आ गया, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, और आर क्या हो गया 1.9 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो डेल्टा ई बराबर माइनस 781 कर कुल मिला के इसका मान निकल कर आएगा माइनस 780.11 किलो कैलोरी। तो ये न्यूमेरिकल जो इसमें डेल्टा ई का मान ज्ञात किया इसमें इस न्यूमेरिकल में हमने। अब बात करें कि अभिक्रिया उष्मा पर ताप का प्रभाव, अर्थात किरचॉफ इक्वेशन या किरचॉफ समीकरण की बात करें तो क्या होता है इसमें कि मानो कि कोई रिएक्शन है, ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी में, तो जो ए की एंथैल्पी है एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, तो एच ए, और बी की एंथैल्पी क्या हो गई, एच बी। तो डेल्टा एच बराबर क्या आ गया, एच बी माइनस एच ए। तो स्थिर दाब पर अब जो ये समीकरण है, जो एंथैल्पी चेंज है उसका क्या करें, स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में अवकलन करने पर क्या निकल कर आएगा, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब हमें पता है कि चूंकि डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर है, सी पी के बराबर है, तो डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर सी पी बी माइनस सी पी ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हीट कैपेसिटी चेंज आ गया उत्पाद और क्रियाकारक की। तो डेल एच अपॉन डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी पी बराबर डेल्टा सी पी, और स्थिर आयतन पर ये संबंध आएगा डेल डेल्टा ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर डेल्टा सी वी। इसे बोलते हैं किरचॉफ समीकरण कंबाइंडली। अब यदि बात करें इस समीकरण का और अलग रूप हो सकता है कि कोई रिएक्शन दो अलग अलग तापों पे हो रही है, तो अलग अलग तापों पे हम हीट चेंज एंथैल्पी चेंज ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे ये T1 ताप पर A B में कन्वर्ट हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डेल्टा H1, और दूसरी कंडीशन में डेल्टा H2। तो इस समीकरण का समाकलन करें कहाँ से कहाँ, डेल्टा H1 से डेल्टा H2 और d डेल्टा H बराबर डेल्टा Cp और T1 से T2 और dt। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा Cp T2 माइनस T1। तो डेल्टा H2 बराबर क्या आ गया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1। तो ये भी एक किरचॉफ समीकरण का ही रूप है। और स्थिर आयतन की बात करें तो डेल्टा E2 बराबर डेल्टा E1 प्लस डेल्टा Cv T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास निकल कर आएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक ताप पर जो एंथैल्पी चेंज पता हो तो दूसरे ताप पर एंथैल्पी चेंज ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक ताप पर जैसे डेल्टा ई का पता है तो दूसरे ताप पर डेल्टा ई का
मान ज्ञात किया जा सकता है और जो हीट का जो अभिक्रिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमने आज इसमें बात की किसकी, किरचॉफ समीकरण की, और इसमें थर्मोकेमिस्ट्री की हमने बात की है। धन्यवाद।